गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं तुलसीराम। आपका क्लास 7th का साइंस का ये दूसरा चैप्टर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहला चैप्टर आप लोगों में पढ़ाया था न्यूट्रिशन इन प्लांट, और आज ये दूसरा चैप्टर है आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, यानी जानवर और मानव में पोषक तत्व। तो देखिए, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स आर क्लासिफाइड एज हेटेरोट्रॉप्स बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली they depend on other plants and animals for nutrition. Animals and human beings are classified. आदमी या जानवर और आदमी ये परपोषी के श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे पौधे अथवा जानवरों पर अपने भोजन के लिए यानी पोषण के लिए डिपेंड होते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर गेटिंग एनर्जी। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड यानी भोजन को लेकर के उसका उपयोग करके एनर्जी को प्राप्त करने की प्रक्रिया, ग्रोथ वृद्धि एंड रिपेयर द इज कॉल्ड प्रिपरेशन। ग्रोथ को रिपेयर करना क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। कभी कभी आप देखते होंगे कुछ बच्चे दुबले के दुबले ही रह जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनमें न्यूट्रिशन की कमी होती है। कभी प्रोटीन की कमी हो जाती है, कभी किसी चीज़ की कमी हो जाती है, या बीमार पड़ जाते हैं हमेशा। तो सिर्फ पोषक की कमी के कारण ही लोग बीमार पड़ते हैं या उनकी वृद्धि नहीं हो पाती है। तो ये सब कभी न कभी डिपेंड मतलब इन्हीं सभी न्यूट्रिशन की कमी के कारण ही लोग बीमार पड़ते हैं, या उनकी वृद्धि नहीं हो पाती है, या वो थकान महसूस करते हैं, कमज़ोर रहते हैं। तो इन्हीं सब की पूर्ति के लिए वो किसी पौधे अथवा किसी जानवर पर डिपेंड रहते हैं। इसीलिए जानवर और आदमी को परपोषी कहा गया है। प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पौधे जो है अपना भोजन फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा लेते हैं, खुद लेते हैं या बनाते रहे। लेकिन बट एनिमल्स कैन नॉट, लेकिन जानवर नहीं बना सकता, नहीं ले सकता, वह दूसरे पर ही डिपेंड होता है। द न्यूट्रिशन नीड इन डिफरेंट इन एनिमल्स कंपेयर टू दैट ग्रीन प्लांट्स। द न्यूट्रिशन नीड इन डिफरेंट एनिमल्स यानी विभिन्न जानवरों में भिन्न भिन्न प्रकार के हरे पौधे से और जानवरों से का कंपेयर किया गया है। एनिमल्स ईट प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। अपने न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए जानवर पौधों को खाता है, उतना ही अच्छी तरह से खाता है जितना अच्छे से दूसरे जानवर एक दूसरे को खाते हैं। न्यूट्रिशन इज टेकिंग इन फूड ऑफ बॉडी बाय द बॉडी एंड यूटिलाइजिंग इट टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द बॉडी। न्यूट्रिशन इज टेकिंग इन ऑफ फूड बाय द बॉडी, शरीर के द्वारा पोषक तत्वों को लेना, भोजन से शरीर के द्वारा यूटिलाइज यानी उपयोग करके पोषक तत्वों का निकालना, यूटिलाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द बॉडी, और शरीर के लिए एनर्जी का उत्पादन करना।
यानी शरीर के द्वारा शरीर के लिए एनर्जी उत्पन्न करना क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड एज हर्बीवायरस, कार्निवायरस एंड ओमनीवायरस ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स। जानवर भी हर्बीवायरस, कार्निवायरस और ओमनीवायरस अपने खाने की आदत के अनुसार जानवर को भी वर्णित किया गया है। हर्बीवायरस यानी शाकाहारी, कार्निवायरस मांसाहारी, ओमनीवायरस यानी जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं उनको ओमनीवायरस, यानी 3 श्रेणी में जानवर भी खाने के अनुसार, उनके भोजन की आदत के अनुसार उनको 3 श्रेणी में बांटा गया है। एक शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी और तीसरा जो है दोनों यानी सर्वाहारी कह सकते हैं। हर्बीवायरस क्या होता है? एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल आर नोन एज हर्बीवायरस। ऐसे जानवर जो केवल पौधे को ही खाते हैं, अपने जीवित रहने के लिए सिर्फ पौधे पर डिपेंड रहते हैं, पौधों को ही खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हर्बीवायरस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको डियर मीन्स हिरन, बफेलो, काऊ गॉट, पांडा, हॉर्स, ये सब सिर्फ पौधे ही खाते हैं, घास फूस ही खाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? हर्बीवायरस कहलाते हैं। दूसरा आपका कार्निवायरस। कार्निवायरस मीन्स होता है मांसाहारी। एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स एंड हैंस इनडायरेक्टली टेक फूड फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल। मतलब ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों को अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हरे पेड़ पौधों को खा करके जीवित रहते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो क्या कहलाते हैं? कार्निवायरस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए टाइगर फॉक्स मतलब ऐसे जानवर जो पौधों को खाते हैं, और वो ऐसे जानवर जो सिर्फ पौधे को खाते हैं, और कार्निवायरस जो एनिमल्स हैं वो उन जानवरों को खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कार्निवायरस कहलाते हैं। जैसे टाइगर हुआ, फॉक्स हुआ, डॉग, कैट, लायन, लेपर्ड, स्नेक, व्हेल, ये आदि। ओमनीवायरस मीन्स एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स और अदर एनिमल्स एज वेल एज देयर सर्वाइवल। यानी ओमनीवायरस मीन्स ऐसे जानवर जो पौधे और दूसरे जानवरों को उतना ही अपने आप को जीवित रखने के लिए खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ओमनीवायरस कहलाते हैं। यानी आदमी को भी मतलब मांस को भी खा लें और घास को भी खा लेते हैं, दोनों चीज़ों को जो खा लेते हैं वह क्या कहलाते हैं? ओमनीवायरस कहलाते हैं, यानी सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे आदमी हुआ, गिलहरी हुआ, पिग हुआ, मंकी हुआ, भालू हुआ, ये सब क्या कहलाते हैं? ओमनीवायरस कहलाते हैं। ठीक है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी जानवरों में पोषण। एनिमल्स कंज्यूम देयर फूड इन सॉलिड ऑर्गेनिक फॉर्म। जानवर अपने भोजन को सॉलिड रूप में कंज्यूम करता है, यानी खपत करता है, यानी खाता है। The mode of nutrition that involves feeding on solid body to ingestion, which is subsequently digested and absorbed in known a hologenic nutrition. The mode of nutrition that involves feeding in solid food body, मतलब जो भोजन को हम सॉलिड रूप में खाने में जो भी पोषक तत्वों को इन्वॉल्व करते हैं सॉलिड रूप में, यानी ठोस पदार्थों के रूप में हम जो सम्मिलित करते हैं, उसको पचने के बाद जो हमारे शरीर जो निकालती है उससे पोषण, वह हमारा क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन का तरीका कहलाता है। यानी
पोषक तत्व को निष्कर्षण का तरीका कहती है, ऑब्जर्व करने का सिस्टम कहलाता है। इंडाइजेशन, डिजाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, एसिमिलेशन एंड इजेस्टेशन आर 5 स्टेज ऑफ भोजोलिंग न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिशन को 5 प्रकार से निकालने का जो है सिस्टम बताया गया है। एक इंडाइजेशन क्या होता है? इंजेशन क्या होता है? मतलब भोजन को हमको लेना, सीधे हम आपको भोजन जो भी मुख में ले लेते हैं वो हमारा इंजेशन होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी बाय एन ऑर्गेनिज्म। यानी एक जीवित प्राणी को भोजन लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंजेशन कहलाती है, यानी लेना, ग्रहण करना। द मेथड ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। यानी विभिन्न प्राणी में भोजन को लेने का तरीका भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग तरीका होता है। एनिमल सक, जानवर उसको चूसता है, यानी चाटता है, चाट करके। जैसे आपने देखा होगा कोई कुत्ता पानी पीता है तो चाट करके पीता है, आदमी पानी पीता घूंट घूंट करके पीता है। इस हिसाब से यानी लेने का, भोजन को लेने का सबका अलग अलग सिस्टम होता है, तरीका होता है। कैप्चर्ड, पकड़ करके भी लोग खाते हैं, चबा करके खाते हैं, और कुछ जानवर उसको निगलते भी हैं। जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल के रूप में सांप किसी चीज़ को चबा कर नहीं खाता, वो सीधे उसको निगलता है। और बिल्ली हो गई, बिल्ली किसी चीज़ को, कोई भोजन को पकड़ करके काट करके खाती है, उसके खाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। इस हिसाब से आपका भोजन लेने का तरीका है। आज के लिए बस आपका वीडियो इतना है, बाकी नेक्स्ट हम आपको पढ़ाएंगे।